किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं देश या दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। लखनऊ से शुरू होकर गाजीपुर तक जाता है। इसकी लंबाई करीब 341 किलोमीटर है। राज्य के लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिले की सीमाओं से होकर गुजरेगा। ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। चुनाव से पहले यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सौगात देने के लिए पीएम मोदी सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेस लैंड कर चुके हैं। इसके बाद पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन करेंगे। यूपी की योगी सरकार का मेगा प्रोजेक्ट है। इसके बाद एक्सप्रेसवे पर बने रनवे पर इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान एयर शो जरिए अपना पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन कर चुके हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन से जुड़ी सभी खबरें क्लिप्स के जरिए सोशल मीडिया के जरिए देखी जा सकती हैं। जहां इतना कुछ हो रहा है, वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर साइकिल लेकर पहुंच चुके हैं सपा कार्यकर्ता। उद्घाटन करने का दावा किया है। समाजवादी पार्टी की तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में सपा कार्यकर्ता साइकिल लेकर एक्सप्रेसवे पर चढ़ते नजर आ रहे हैं और बाकी तस्वीरों में सपा कार्यकर्ताओं को एक्सप्रेसवे पर साइकिल चलाते भी देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इन तस्वीरों को जारी करने के साथ लिखा गया है कि सपा का काम जनता के नाम। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे साइकिल पर चलाकर पुष्प चढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसको जनता को समर्पित किया है। पूर्वांचल की प्रगति को गति देगा। सभी को बधाइयां और शुभकामनाएं। वहीं अगर दूसरी खबर की बात करें तो ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में IREO ग्रुप चेयरमैन ललित गोयल को गिरफ्तार कर लिया है। साल 2010 में ललित गोयल ने 73 मिलियन अमेरिकी डॉलर अलग अलग ट्रस्ट में तैनात किए थे, जिसकी ईडी जांच कर रही थी। ये पैसे निवेशकों के थे। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी REO ग्रुप के चेयरमैन ललित गोयल को मंगलवार यानी ट्यूसडे को गिरफ्तार कर लिया गया। मंडे को उनसे पूछताछ जारी थी। उसके बाद पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। ईडी ने उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया। ललित गोयल पर PMLA के तहत कार्यवाही की जा रही है। विशेषज्ञों के पैसों को इधर उधर रूट करने के मामले में भी पूछताछ की जा रही है। REO दिल्ली NCR का एक बड़ा रियल एस्टेट समूह है। ललित का नाम पेंडोरा पेपर लीक में भी आया है। उनकी बहन की शादी बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल से हुई थी। उन्होंने ट्यूसडे के बाद थर्सडे को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया था, जब वो अमेरिका जाने के फिराक में थे। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में सैमसंग के सर्विस सेंटर में आग लग चुकी है। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां बुझाने में जुटी हैं। बिल्डिंग के अंदर से आ रही हैं धमाके की आवाजें। मुंबई में मंडे देर रात 9 बजे मोबाइल और होम अप्लायंस बनाने वाली कंपनी सैमसंग के सर्विस सेंटर में आग लग चुकी है। सर्विस सेंटर कांजूर मार्ग इलाके के हैवी इंडस्ट्रियल स्टेट में है। आग से कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी तक सामने नहीं आई है। आग पर काबू तक नहीं पाया जा सका है। अंदर से धमाकों की आवाजें भी आ रही हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जानकारी मिली थी। मुंबई जोन 7 के DCP प्रशांत कदम ने बताया कि हमें करीब रात 9 बजे कांजूर मार्ग स्थित सैमसंग सर्विस सेंटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जानकारी मिली। घटनास्थल पर अभी भी 10-12 दमकल वाहन मौजूद हैं। स्थानीय लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है। वहीं बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर में हैदरपोरा में एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मददगार सीमेंट व्यवसायी समेत 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर के हैदरपोरा इलाके में मारे गए आतंकी की पहचान समीर और अमीर के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक तीसरे शख्स अल्ताफ को भी ढेर कर दिया। अल्ताफ एक सीमेंट व्यवसायी है और उसने आतंकियों को पनाह दे रखी थी। सोर्सेस के मुताबिक मंडे शाम करीब 7 बजे सुरक्षा बलों को खबर मिली कि हैदरपोरा के एक मकान में 3 आतंकवादी छुपे हुए हैं। खबर पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने सेना को साथ में लेकर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन के दौरान जब हैदरपुरा इलाके को खंगाला जा रहा था तो आतंकियों ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन आतंकी नहीं माने और फायरिंग जारी रखी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। करीब 3.5 घंटे चला इस सर्च ऑपरेशन में 2 आतंकवादी मारे गए, साथ ही उनका मददगार भी ढेर हो गया। तीनों डेड बॉडीज को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस पे IGP कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ स्थल पर 3 डेड बॉडीज बरामद किए गए हैं। त्राल का रहने वाला समीर तांत्रे, दूसरा बनिहाल का आमिर और तीसरा शख्स अल्ताफ था। एनकाउंटर के दौरान अल्ताफ घायल हो गया था, हालांकि बाद में उसने दम तोड़ दिया। अल्ताफ हैदरपुरा का ही रहने वाला है। वो सीमेंट व्यवसाय का काम करता है।
और आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में भी ईवीएम पर मचा बवाल। इमरान सरकार ने चर्चा के लिए संसद सत्र बुलाया है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बवाल जारी। ईवीएम से जुड़े विवाद पांव विधायकों को पारित करने के लिए इमरान सरकार ने 17 नवंबर को संसद के संयुक्त बैठक बुलाने का फैसला किया है। मामले को लेकर समर्थन हासिल करने के लिए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने मुत्ताहिदी कॉमिटी मूवमेंट यानी कि MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बैठक बुलाई है। बता दें कि ईवीएम को लेकर सबसे बड़ा बवाल 90 लाख से अधिक विदेशी पाकिस्तानियों को मतदान यानी वोटिंग के अधिकार देने को लेकर है। MQM ने भी इस मामले को लेकर अब तक कुछ साफ नहीं कहा है। ऐसे में साफ है कि इमरान सरकार की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। बात अगर करें गलवान की, तो गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों के स्मारक पर ब्लॉगर ने खिंचवाई फोटो तो आग बबूला हुई। चीन सरकार ने 7 महीने की जेल की सजा सुना दी। चीन की सरकार ने एक ब्लॉगर को सिर्फ इसलिए 7 महीने की सजा सुना दी क्योंकि उसने गलवान घाटी हिंसा में मारे गए सैनिक से स्मारक के पास फोटो खिंचवाया था। इसके अलावा उसे माफी भी मांगने को कहा गया है। चीन के ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारतीय सैनिकों के साथ गलवान घाटी सीमा संघर्ष में मारे गए चीनी शहीदों समाधि के बगल में पोस्ट देने वाले एक ट्रैवल ब्लॉगर शहीदों की प्रतिष्ठा और सम्मान का उल्लंघन करने के लिए 7 महीने जेल की सजा सुना दी गई है। उत्तर पश्चिमी चीन के जिनशियांग उइगुर त्सुई क्षेत्र के पिशान काउंटी की एक स्थानीय अदालत ने इसके साथ ही उसे 10 दिनों के अंदर मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का डर भी दिया है। बात अगर मेलबर्न की करें, तो मेलबर्न में गांधी जी की प्रतिमा को शरारती तत्वों ने तोड़ा। जुमे को हुआ था यह अनावरण। पीएम मॉरिसन ने इसकी निंदा की है। प्रतिमा को भारत सरकार ने देश की आजादी के 74 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ऑस्ट्रेलिया सरकार को उपहार में दी थी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जुमे को कुछ शरारती तत्वों ने महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा को तोड़ दिया। प्रतिमा को भारत सरकार ने देश की आजादी के 74 साल पूरे होने पर 12 नवंबर 2021 में तोहफतन दिया था। प्रधानमंत्री मॉरिसन ने रोवल में भारतीय समुदाय केंद्र में हिंदुस्तान महावड़े दूत राजकुमार और ऑस्ट्रेलियाई नेताओं के साथ इसका निंदा किया है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हादसे को कड़ी निंदा करके शर्मनाक बताया है। हादसे में भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय काफी निराश हैं। दी एज अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस तरह का अनादर देखना शर्मनाक और बेहद निराशजनक है। कहा कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे सफल सांस्कृतिक देश है। ऐसे देश में सांस्कृतिक स्मारकों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसने ऑस्ट्रेलिया भारतीय समुदाय का बहुत अपमान करा है और उसे शर्म आनी चाहिए। प्रतिभा भारत सरकार द्वारा उपहार में दी गई थी। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।